नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 के पार्षद सविता सोनकर जी के साथ और मुकेश सोनकर जी के साथ। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड में आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ समय साक्ष्य को, जो समय समय के अनुसार आप हर वार्ड में जाते हो और समस्याओं के विषय में जानकारी लेते हैं। तो मैं सबसे पहले समय साक्ष्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जागरूक करने का भी आप काम कर रहे हो। और काम विकास की बात है तो विकास कार्य तो हमारे द्वारा जब से हम पार्षद बने हैं बहुत अच्छा कार्य हमारा चल रहा है। और जो यहाँ पे पुराने कार्यकाल के जो काम हुए थे कोई कार्य नहीं हो रखे थे, सब जीरो उसमें था। तो जो जितनी गंदगियाँ पुराने पूर्व में जो किए गए पार्षदों द्वारा की गई थी, सबसे पहले चुनाव हम जीतते ही पार्षद श्रीमती सविता सोनकर, मैं हस्बैंड मुकेश सोनकर बोल रहा हूँ, कि सबसे पहले तो गंदगी को साफ़ करा हमने। मैंने कहा शुरू जो भी कोई अच्छे कार्य जब करने होते हैं तो सबसे पहले जो है सफाई की बहुत व्यवस्था ज़रूरी होती है। तो हमने सबसे पहले पुरानी गंदगी साफ़ करी है। उसके उपरांत जो हमारे मेन रोड है पुल के पास से, वहाँ पे जो है हमेशा खत्ता और जो गंदगी बड़ी रहती थी, जो आने जाने में हमेशा लोगों को दिक्कतें होती थी। तो हमेशा जो कोई बाहर का गैस आता था तो क्षेत्र के अंदर, तो सबसे पहले नाक और मुंह पे जो है कपड़ा लगा के चलता था। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे नगर निगम द्वारा और क्या नाम है, हमने जेसीबी मंगा के नदी की साफ सफाई करवाई। उसके बाद में हमारा जैसे हमारा बजट स्वीकृत हुआ, सबसे पहले हमने नदी में जाल पुश्ता लगा के जाल फ्रेम जाल लगवाया, ताकि वहाँ पे लोग कूड़ा ना फेंक सके और गंदगी से हम लोगों को जो है और क्षेत्र के लोगों को छुटकारा मिल सके। क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको जो विश्वास था पार्षद द्वारा कि यार इनसे हमारे को बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, तो वो हमारे कार्यकाल से बहुत खुश है, संतुष्ट हैं। और अभी आप जितने भी हमारे नदियों में जो खत्ते और कूड़े पड़ते थे, उसमें अधिकतर हमने पुश्ते और जाल लगवाकर, फ्रेम जाल लगवाकर लोगों की आवाजाही इतनी अच्छी कर दी है कि लोग बहुत अच्छी तरह से खुश भी हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को। और बात अभी कही कि नगर निगम में कैसे आप लोगों को बजट के विषय में आपने मेरे से जिक्र करा क्या हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि हमारे पूर्व में जो पार्षद जब नगर निगम में थे होंगे तो उनको कितना बजट मिलता था, मुझे नहीं पता। मगर हम जो पार्षद बन के गए हैं तो हमारे को बहुत अच्छा बजट मिला है वहाँ से। और बहुत हमने जो है बजट का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और हम जो है बहुत अच्छा विकास कार्य भी कर रहे हैं। सर, जहाँ तक आपने बजट की बात करी है, कई अन्य पार्षद है जिनका कहना है कि निगम द्वारा जो बजट है वो संतुष्टि भरा नहीं है, एवं जो मेयर हैं, विधायक हैं, वो ध्यान नहीं देते उनके क्षेत्र में। तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्या वगैरह है, क्या कुछ पार्षद यहाँ पे ध्यान देते हैं, कितने टाइम पर जो है उनकी समस्या का जो निवारण किया जाता है? फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कल हमें वहाँ पे नगर निगम से पार्षदों को परेशानियाँ, मैं तो समझता हूँ हमारे को तो कोई परेशानियाँ नहीं हुई है। और समय समय पे हमारे को जो अगर हमने मेयर साहब से भी अगर अपने क्षेत्र के लिए अगर क्या नाम है हमने कोई बजट मांगने का प्रयास किया है तो उन्होंने भी हमारे को निराश नहीं किया, उन्होंने भी हमारे को बजट दिया है। और क्या नाम है हमने विकास कार्य भी किया है। मेयर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई अनदेखा नहीं किया है और उन्होंने हमारे को बजट दिया। क्योंकि हम ठीक है, वो मेयर साहब हमारे बीजेपी से हैं तो हम कांग्रेस से हैं, मगर क्या नाम है हम और पार्षदों के लिए मैं कह नहीं सकता कि क्या करा उन्होंने क्या नहीं। मगर हम जब उनके पास अपना क्षेत्र की बजट की मांगने के लिए गए तो उन्होंने तत्काल हमारा जो है बजट दिया और उनके द्वारा भी हमने अपने क्षेत्र में काम किए हैं। सर, कहीं ना कहीं ये बात जो दूसरे पार्षदों के सामने आ जाती है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो एक तकरार सामने आ जाती है ऐसे जनता के विकास को लेके, या बजट जारी नहीं होता, कितना सही आप मानते हैं इसको कि जनता के विकास को लेके जो बीजेपी कांग्रेस चलता है? ऐसा इसलिए है ना मैडम, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि सरकार तो हमारी है ही नहीं और ना ही हमारे मेयर हैं, ना ही हमारे विधायक हैं। तो जितना भी हमारे को बजट नगर निगम से मिलता है हम उसी से विकास कार्य कर सकते हैं और करा रहे हैं। मगर जो विधायक है तो विधायक को भी बहुत निधि मिलती है। और जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं लक्ष्मी जी हैं, उनके द्वारा भी निधि मिलनी चाहिए। मगर जो है इन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा हमारे को, और इन लोगों का हमारे को सहयोग नहीं मिल पा रहा, ना ही विधायक जी द्वारा कोई यहाँ पे कोई विकास कार्य हो रहे हैं।
और यहाँ के जो सांसद हैं लक्ष्मी शाह, हमने तो आज तक देखा नहीं, चुनाव के समय भी देखा, उनके बाद में देखा नहीं है। जनता काफ़ी आक्रोशित है और उनको आने वाले समय चुनाव में इनको ज़रूर इसका सबक सिखाएंगी, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता को विश्वास है कि जितना भी हमारे को नगर निगम द्वारा बजट मिलता है उसका हम बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमारे से लोग खुश हैं। अभी आपने देखा होगा हर बरसात के समय पे बिंदाल नदी में बहुत ज़ोर से बरसात का पानी आता है, लोगों को घर में आता है, रात रात को लोग बेचारे सड़कों पर आ जाते हैं, धर्मशाला में आगे बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने नगर निगम द्वारा और पार्षद के सहयोग से मैंने सबसे पहले नदियों में पुश्ता लगाने का जो हमने प्रयास किया है और पुश्ता भी लगाया है मैंने, और काफ़ी लोग वहाँ पे खुश हैं। बस्ती के लोग कहते हैं कि इतने सालों तक आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब बरसात में पानी लोगों को घर में घुसता था तो वहाँ पे राजनेता करने नेतागिरी करने के लिए हर आदमी आते थे, फ़ोटो खिंचाते थे और बोलते थे हम ये करवाएंगे वो कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे विधायक हैं और उनके भी यहाँ कार्यकर्ता बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, मगर उन कार्यकर्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जब वो समय पे जब उनके लिए वोट मांगते हैं तो समय के अनुसार उन लोगों को विधायक को भी जागरूक करना चाहिए कि भैया कि देखो यहाँ पे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन पे जितना बजट आ रहा है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर विधायक जी आप भी कल में हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करें। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास कार्य ज़्यादा अच्छा हो जाए और मेरे को भी कलम अच्छा लगेगा, सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि नगर निगम में इतना पैसा नहीं आता कि जो हम पूरे वार्ड को अच्छी तरीके से हम कर सकें और सुंदर बना सकें, मगर ये कि जितना भी हो सका मैंने बहुत अच्छा सा अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा सुंदर बनाया है। आप जगह जगह आप हमेशा पहले भी आते थे, आपने देखा होगा कि कला में लोगों की समस्याएं होती थी कि नालियाँ बंद होती, नालियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है। आप मेरे इस वार्ड इंदिरा कॉलोनी में आप किसी भी कोने में कहीं पे भी आप जाकर देख सकते हैं, मेरे जितने बड़े बड़े नाले थे उसको सब ढक दिया है और बढ़िया करके बना दिया। लोग कहते हैं 30 साल से आज तक ये कार्य नहीं हुआ, सब कला में आश्वासन देते और कला में आज तक कार्य नहीं हुआ। मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। में किस प्रकार से देखते हैं कि अगले साल चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मतलब कौन पार्टी जो है आप यहाँ चाहिए? ऐसा है कि अब 2022 में चुनाव आएंगे तो उसका जो है अच्छा फ़ायदा हम समझते हैं कि जितने भी हमारे पार्षदगण हैं और जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका फ़ायदा हमारे माननीय विधायक जी को मिलना चाहिए और मिलेगा। और कला में हमारी पार्टी में जिसको भी मान सम्मान टिकट मिलेगा राजपुर विधानसभा से, उसके लिए पूरे जोर से हम उसके लिए जो है कार्य करेंगे और जो हमने जो विकास कार्य किए हैं उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व जो विधायक राजकुमार जी थे उनके द्वारा भी हमारे जितनी भी तमाम बस्तियाँ थी राजपुर विधानसभा में बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं। आप जाके सर्वे कर सकते हैं और हमेशा यही कहा जाएगा आपको कि राजकुमार विधायक जी द्वारा जो है क्षेत्र में बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। हम भी कला में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा अपना विधायक चुनाव जीतेगा और हमारे को बड़ी खुशी होगी और हम आपको जो है फिर इस विषय में फिर दोबारा याद करेंगे। और हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार जनता दिखा देगी कला में पूर्व के विधायक में और वर्तमान विधायक में कितना अंतर था, क्योंकि वर्तमान जो विधायक है आज तक तो वार्ड में दिखाई देता नहीं है और ना ही कभी दिखाई दिया, मगर हमारे जो पूर्व विधायक राजकुमार जी थे उन्होंने हमेशा चाहे दुख हो सुख हो उनको सूचना मिलनी चाहिए, वो बेचारे हमेशा आगे खड़े होते हैं। और हम तो उनको कभी भी ये कहते ही नहीं है कि वो पूर्व विधायक हैं, मगर आज भी हमारे विधायक हैं, वो पहले भी विधायक थे और आने वाले समय में भी हमारे वो विधायक ही रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी राजपुर विधानसभा से जितना रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है और जो उनके कार्य किए हुए हैं उनके, तो उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये तो एक लहर थी क्या था, और जो जिस विषय में जो हमारे अच्छे जो नेता थे जो बहुत क्षेत्र में विकास कार्य किए थे वो किसी कारणवश रह गए होंगे, कह नहीं सकता विषय में, मगर जनता जागरूक है, जनता सब समझती है कि किसको जो क्षेत्र में विकास कार्य करेगा और उसको ही जनता लेके आएगी। सर आखिरी सवाल आपसे पूछ चाहूँगी, क्या संदेश आप अपने वार्डवासी और प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को अच्छा संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारे जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें आप हमारे विधायक को कला में जिताइए, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उसको जिताइए। तो जो हमारी पार्षद निधि जो हमारे को नगर निगम से कम मिलती है तो उससे जितना हमारे से काम होता है उस काम को कर रहे हैं, मगर हमारा अपना विधायक होगा तो उसकी द्वारा जो निधियाँ आएंगी उससे इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास कार्य होगा, सुंदरकरणीय होगा। तो मैं तो कला में क्षेत्र के लोगों से बहुत बहुत अपील करना चाहूँगा कि कला में ऐसे विधायक को आप चुनाव जिताएं जैसे से आपने मेरे को जिताया, मेरे पे विश्वास करा, उसी विश्वास पे मैं क्षेत्र का विकास कार्य कर रहा हूँ और जितना विकास कार्य मेरे से हो रहा है। और अन्य क्योंकि विकास कार्य में जो बजट ज़्यादा आता है, बजट हमारे पे होता नहीं है, कम बजट आता है और विधायक के पास बजट बहुत सारा होता है, तो विधायक का भी सहयोग मिलेगा हमारे को और क्षेत्र का भी विकास कार्य अच्छा होगा, हमारे को ऐसी उम्मीद है। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी
गरीब तबके के लोग हैं और समय समय के अनुसार इन लोगों को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अभी हाल में ही मैंने जो है श्रमिक कार्ड का कैंप लगाया था, तो अब श्रमिक कार्ड के कैंप में भी हमने काफ़ी लोगों का जो है मजदूर हैं, गरीब हैं, उन लोगों का हमने कार्ड बनवाए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कार्ड तो बनवा दिया, अब इनको जो है सुविधाएं श्रम प्रकोष्ठ से कैसे मिलती है। अब जब यहाँ के लोग जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं जी पार्षद जी के पास हम आपको सुविधाएं भिजवा देंगे। अभी तक तो 2 साल का कार्य हमारा समाप्त हो गया है, मगर अभी तक तो हमारे को श्रम विभाग से तो कोई ऐसा कोई मिला ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि आप जो है आप लोगों के क्षेत्र में इतने श्रमिक लोग हैं, कार्ड बने हुए हैं कि आप जो है एक मीटिंग करवा के और उन लोगों को उसकी सुविधाएं दिलवा दें, मगर ऐसा हमारे पे कोई संदेशा भी नहीं आया। और मैं सोचता हूँ हम इतने परेशान हो रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ और उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब सरकार द्वारा उनका कार्ड बनाया जा रहा है तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, खाली फॉर्मेलिटी ना करें ना। क्योंकि अब ऐसी ही कहना है आयुष्मान योजना वाले में भी ये हो रहा, जो आयुष्मान योजना वाले में जो बेचारे स्कूल हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो मगर वहाँ पे तो कार्ड लेके जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आपका जो है अप्रूवल नहीं हो रखा है, इसमें जो है कहना है ये आपका कंप्यूटर के कैश नहीं कर रहा। कई सारी दिक्कत होती है, बेचारे वो आके हमारे को बोलते हैं, फिर हम उनको लेटर लिख के देते हैं जाके। कभी हमें भी कभी वहाँ मजबूरन जाना पड़ता है। उनको बोलते हैं भाई जब सब जगह काम कर रहा है, चाहे आपका राशन डिपो हो, वहाँ पे भी हम आधार कार्ड की आइडियाँ लगा रहे हैं, वो भी क्या नाम है काम कर रहा है। मगर आयुष्मान योजना वाले का भी जब हम कहीं ना कहीं उसे करते हैं तो उसको किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे को मेन हॉस्पिटल में आती है, जो गरीब लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं, उन लोगों को उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सरकार कहती है हम सुविधाएं दे रहे हैं, पहले जो गरीब लोग होते थे डॉक्टरों से बजट वो मंगवाते थे इसका एस्टीमेट कि आप एस्टीमेट ले आओ और हम जो है इसको कर देंगे। सरकार कहती है हमने जो है आयुष्मान योजना का कार्ड बना दिया है, अब आयुष्मान योजना वाले कार्ड से अब जो आपको है उसको कार्य होगा, मगर उसका जो है लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ मुकेश सुनकार जी का कहना है कि आगामी चुनावों में ऐसे विधायक को वोट दें जो अपने साथ साथ जो है क्षेत्र की जनता का भी सहयोग करे, उनके विकास में अपनी निधि से जो है आगे आए। आगे की जानकारी के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।